नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम शक्ति की समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नजदीक है। 8 मार्च को देश और दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगी। हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है वो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ही जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम के दौरान हम ये बात भी जानेंगे कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस विषय की आवश्यकता हुई, इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता हुई। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है, ये सवाल आपके और हमारे जहन में इसलिए भी आता है क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम सेलिब्रेशन तो करते हैं, लेकिन क्या महिलाओं की समस्याएं समाज में, वर्क प्लेस में, परिवार में बदल रही हैं, ये सवाल जरूरी भी हो जाता है। महिलाओं से जुड़े स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं गायत्री वासुदेवन जी, जो संभव फाउंडेशन की चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर हैं और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट ऑफिसर भी रह चुकी हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी संस्था जो कि कामकाजी महिलाओं से, पुरुषों से जुड़े हुए जो भी मामले आते हैं उन पर काम करती है, उनकी सुनवाई करती है, उनकी समस्याओं को हल करती है। गायत्री जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास अंक में, हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर गायत्री जी से चर्चा करें इसके पहले आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो वर्क प्लेस पर काम करने वाली महिलाएं हैं या जो गैर नौकरी पेशा भी हैं, उनकी स्थिति क्या कहती है। अनपेड डोमेस्टिक सर्विस, ये वो शब्द है जो इन दिनों खूब चर्चा में है। आंकड़े बताते हैं कि घरों में परिवार के लिए अनपेड डोमेस्टिक सर्विस के मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 4 गुना ज्यादा समय देती हैं। आप ये आंकड़े लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के जो सांख्यिकी मंत्रालय है वो ये बताता है कि 2024 के दौरान भारतीय परिवारों में पुरुषों ने अनपेड डोमेस्टिक सर्विस के लिए रोजाना एवरेज 88 मिनट दिया है, 88 मिनट्स दिए हैं, जबकि ये आंकड़ा महिलाओं के लिए 4 घंटे से भी ज्यादा का समय बताता है, 289 मिनट बताता है। वाकई में ये आंकड़े आपको देखने भी चाहिए और इस पर सोचना भी चाहिए। अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज, आंकड़े से आप समझ गए होंगे कि ये विषय क्यों चर्चा के लिए होना चाहिए। गायत्री जी के पास चलते हैं। गायत्री जी, हमारी और आपकी उम्र अगर देखा जाए तो इतना लंबा समय हमने अपनी एज में देखा है। गायत्री जी लगभग हर घर की एक ही कहानी जैसी दिखाई पड़ती है, अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि घर के काम में मुख्य तौर पर महिलाएं आगे होती हैं। परिवार चलाने की जिम्मेदारी, बच्चों को देखने की जिम्मेदारी, पुरुषों को देखने की जिम्मेदारी, ये सब महिलाओं की होती है। इसमें पुरुषों का योगदान कम है। क्या आप ये महसूस करती हैं कि ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ फीमेल की ही है? तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। अगर हम रोजाना देखे जाए ना, तो ये चेंज करने का एक ही तरीका है। हमको अपने लड़कों को सिखाना पड़ेगा। हमको लड़कों को सिखाना पड़ेगा कि घर का काम का मतलब क्या है। दैट मीन्स जब वो सवेरे उठते हैं तो क्या अपने बिस्तर बनाते हैं, क्या वो झाड़ू करते हैं या वो खाना बनाते हैं। छोटे 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 जो चीज है ना, यही टाइम यूज कहते हैं। ये टाइम यूज जो आता है इसी से बढ़ता है। तो ये चेंज करने के लिए हमको सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी हमको पढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम ग्रेड 1। दैट मीन्स उनके जब पढ़ाते हैं स्कूल में, आंगनबाड़ी में, क्रैश में, कहीं भी हम इसको साथ लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो यही प्रॉब्लम रहेगा कि फर्क जो होता है, जब आप 20 होते हो या 22 होते हो, जब आपके घर शुरू होता है तो यही प्रॉब्लम आएगा। दैट मीन्स लैग में आएगा। 20 साल बाद ये इम्पैक्ट आ सकता है, पर आज से अगर शुरू करेंगे तो 5-10 साल में हमको फर्क दिखेगा। नहीं तो ये प्रॉब्लम जो आज हम दिख रहे, एक दिन में ये सॉल्व नहीं हो सकता है। बिल्कुल, इसे आपके परिवार के बिहेवियर में लाना पड़ेगा। गायत्री जी, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि हमें लड़कों को अपने थोड़ा ज़्यादा इस बैलेंस के बारे में समझाना होगा।
एक सवाल जो अक्सर सभी घरेलू हों या फिर वर्किंग लेडीज हों उनके जहन में आता है कि क्या घर के काम में पुरुष और महिलाओं के बीच संतुलन, जो एक बैलेंस है, उसको बहुत आसानी से बातचीत के जरिए बिठाया जा सकता है, या फिर पूरी जिम्मेदारी महिला की ही दे दी जाए और वो ही बाहर भी देखे वो ही घर भी देखे? क्या बैलेंस संभव है? बैलेंस संभव है, मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, वो सीखना पड़ता है। अगर मैं ही देखूं ना, आज मेरे बच्चे सब अडल्ट्स हैं, पर जब वो छोटे थे तो बच्चे तो माँ ही कहेंगे। तो वो टाइम पे आप कैसे उसको सेपरेट कर रहे हो, झगड़ा करके तो नहीं कर सकते हो हर घर पे। तो ये बिहेवियरल चेंज की जरूरत है। जो बच्चा हर बार अपने माँ के पास हर चीज के लिए जाता है, इसको कैसे हम इक्वली डिवाइड करें। एंड मे बी पहले हम इक्वली नहीं कर पाएंगे, पर स्लोली वो हो जाता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर घर में ये सिखाएं, हर इंस्टीट्यूशन में सिखाएं। दैट मीन स्कूल में सिखाएं, आंगनबाड़ी में सिखाएं। हम थोड़ा सा हमारा अगर कहीं गणपति पूजा हो जाए या रमजान हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी हम ऐसे इवेंट्स में भी इसको हमको प्ले करना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो चेंज जो आता है ये बिहेवियरल चेंज से होगा। तभी हमको ये जो महिलाओं के घर का काम जो है उसके आवर्स अगर हमको घटाना है, तो और पुरुषों का अगर हमको इंक्रीज करना है, कैसे घटाना है और कैसे बढ़ाना है, इसको हमको रणनीति जैसे प्लान करके इसको ले जाना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के रेगुलेशन से नहीं होगा। सरकार के रेगुलेशन हमको हेल्प करेगा, पर ये जो है ना, ये करिकुलम में हमको करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम फॉर एग्जांपल SUPW में कर रहे हैं, तो क्या हम कुकिंग दोनों को सिखा सकते हैं? तो घर में वो बना के आ सकते हैं। तो ऐसे छोटे 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 चीजों में 1000 कट्स बोलते हैं ना, छोटा 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 विन्स होने चाहिए हमारे पास। और ये बैलेंस संभव है, जिस तरीके से गायत्री जी भी कह रही हैं कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग ठीक रखें और खास तौर से लड़कों की परवरिश में, उनकी सोच में, उनके बिहेवियर में इस बात को डालें कि आप दोनों बराबर हैं और पूरी तरह से जिम्मेदारी घर की आपकी भी। अगर आप देखिए तो देश की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी भले ही आधी हो, लेकिन देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी देश की नौकरी पेशा वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 1/4 है। बीते 5 सालों में आंकड़े आप देखिए, आपके सामने हैं। इस दौरान कुछ ग्रोथ, कुछ बढ़ोतरी जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी आबादी की तुलना में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा कम है। आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2019 तक देश की कुल नौकरी पेशा आबादी में महिलाओं की भागीदारी 21% के करीब हुआ करती थी, जो 2024 तक मात्र 25% तक पहुंच पाई है। आप सोचिए कि इतने सालों के गैप में, लगभग 5 साल के गैप में भी ये बढ़ोतरी बहुत माइनर सी नजर आती है, बहुत सूक्ष्म सी नजर आती है, बहुत कम सी नजर आती है। गायत्री जी, नौकरी पेशा लोगों में जो महिलाओं की भागीदारी है, जो अभी हमने आंकड़े भी अपने दर्शकों को दिखाए हैं कि जो मौजूदा ग्रोथ है महिलाओं की नौकरी पेशा में काम करने की या उनकी हिस्सेदारी की, वो दिखाती है कि आबादी 50% है, लेकिन नौकरी पेशा महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। क्या इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए? क्या इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है? नहीं, जरूर जरूरत है, पर मैं इसको थोड़ा सा आई वांट टू ब्रेक इट अप। इसको मैं जरा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप रूरल एरियाज में फार्म हाउस होल्ड देखेंगे, जो खेती के हाउस होल्ड है ना, वहां औरतें काम करती हैं, पर प्रॉब्लम वहां ये है कि वो फार्म औरतों के नाम पे नहीं है। अगर आप किराना दुकान कहते हैं ना, किराना शॉप्स, अगर आप किराना शॉप्स देखेंगे तो आप दिन में देखोगे तो महिला होंगे, सवेरे और रात को मर्द होगा, वहां पुरुष होंगे। तो ये जो है, क्योंकि ओनरशिप यहाँ औरतों के नाम पे नहीं है, तो उनका इनकम भी वहां उनके नाम पे नहीं दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेहूं कर रहे हो और वहां गेहूं या पैडी आप कर रहे हो, उसको आप कैसे दिखाओगे अगर आपके नाम पे नहीं है? या आप कोई भी पशुपालन कर रहे हो, वो बेचने वाला जो अकाउंट में पैसे आता है, अगर वो मर्द है तो वो महिला के नाम पे नहीं आए, इसलिए भी थोड़ा डिस्टॉर्शन है।
अब फुल टाइम वर्क में जो है ना, अगर आप देखोगे तो इसमें जरूर बढ़ोतरी की जरूरत है। अगर हम अब देखेंगे बिटवीन स्टेट्स, और हर स्टेट ये डायरेक्शन जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में जो है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में हर कंपनी जो कह रहा है वो कह रहा है कि हमको महिलाएं चाहिए। पर अगर उनको महिलाएं चाहिए तो क्या वो आईटीआई में है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में है, पॉलिटेक्निक्स में है, क्या वो, तो अगर वहां वो नहीं बढ़ रही हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जा नहीं पा रही है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए वो हमको लग रहा है कि नहीं है, पर बढ़ रहा है। तो जो हमको वो पेस जो है ना, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि 4% बढ़ा है। हमको ये हमको जंग लड़ना पड़ेगा। अगर जंग लड़ते हैं ना तो लॉन्ग टर्म है, तो और फिर हंसी से लड़ना पड़ेगा। इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा हर गर्ल स्टेम एजुकेशन जाएगी या आईटीआई जाएगी, वहां सर्कमस्टांस ठीक होना चाहिए, तब वो लाके वो इंडस्ट्री में जा सकती है। बेसिक अगर सेल्स में जाए तो रात को जा सकती है। बिल्कुल, बेसिक में जा रही जो ग्रास रूट लेवल की मजबूती है वो देनी होगी, फिर शायद नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं उनकी परसेंटेज, उनकी भागीदारी नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, कंपनीज की भी है। तो सरकार का जो रेगुलेशन है कंपनीज में पॉजिटिव हुआ है, तो कंपनी के हिसाब से वो पॉजिटिव हुआ है। पर एजुकेशन में अभी वो स्टेम जाके आईटीआई जाना है, पर वो जाएंगी, महिलाएं जाएंगी जहां 100, 200, 1000 लोग रहेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऑटो सर्विस पंप में जाएंगे, वो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो 20 महिला में वो सिक्योरिटी है, तब वो सोशल चेंज की जरूरत। तो हमको इसको जरा वो कहते हैं ना, वुल को हम निकाल के उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत गंभीरता से इसमें सोचने की जरूरत है। गायत्री मैम, आप कैसे देखती हैं ये जो भागीदारी 25% की है, 50%, 50% तक इसे पहुंचने में कितना समय लगेगा और क्या कुछ इसके लिए स्टेप्स होने चाहिए? कुछ पॉइंट्स तो आप बता रही हैं कि एक स्टेप है वो सोशल लेवल पर भी हमें लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी वो प्रयास होगा, एक मिला जुला जब प्रयास होगा तभी इस भागीदारी को हम बढ़ा सकते हैं। फिर भी आप कैसे देखती हैं, कैसे एनालिसिस करती हैं कि कितना समय लगेगा? मेरे हिसाब से तो 10 साल तो लगना ही है, तो एक डेकेड, क्योंकि हर चेंज तो मीडियम चेंज होता है ना, वो साल अगर हम बहुत लो है तो 10 से 15 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो पर वो 10 से 15 साल हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ, ज्यादा अवेयरनेस के साथ, जैसे आप ये प्रोग्राम करा रही हैं, तो ऐसे हमको बहुत चाहिए। तो इसको वी नीड लाइक ह्यूज फोकस ऑन इट, तब मे बी वो 15 से 10 हो सकती हैं, पर 10 तो 15 तो होना ही होना है। और एक जनरेशन मान के चलिए, एक डेकेड टू 1 जनरेशन, वो चेंज होगा हमारा, तभी शायद संभव है। 25% नौकरी पेशा महिलाओं की भागीदारी जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन अब अगर आप देश की सबसे बड़ी पंचायत की बात करिए, यानी संसद की बात करिए, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी चौंकाने वाला है। 17वीं लोकसभा के 542 सांसदों में से हैरान रह जाएंगे आप, 78 ही महिलाएं हैं। 18वीं लोकसभा में यह आंकड़ा और कम हो गया, 74 महिलाएं रह गईं, यानी महिलाओं की हिस्सेदारी 14% तक पहुंच गई। हालांकि संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को रिजर्वेशन का कानून बन चुका है, तब ये आंकड़े हैं। आप सोच कर देखिए, 33% रिजर्वेशन के बाद तब ये स्थिति दिखाई पड़ती है। हालांकि ये भी है कि ये रिजर्वेशन 2029 से लागू होगा, लेकिन अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल पार्टीज कानून तो बहुत जल्दी ले आई हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी होती है, जब महिलाओं की हिस्सेदारी की बात होती है, तो थोड़ी सी कंजूसी वहां भी दिखाई पड़ती है। गायत्री मैम, संसद और राज्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल पाएगी? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऐलान जरूर कर देती हैं। आप देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट की बात करिए, वहां पर पिछली बार की तुलना में भी इस लोकसभा में महिलाएं कम आई। थोड़ा बहुत तो वो 100% रीजन है ना। अगर उनकी आर्थिक सिचुएशन ठीक नहीं है और वो पब्लिक स्पेसेस में जाती नहीं है महिलाएं, तो फिर पार्लियामेंट में टिकट देने के लिए आपको तो पब्लिक स्पेस में जाना ही पड़ेगा, और आपका कोई तो क्या कहते हैं, काबिलियत होनी चाहिए। तो काबिलियत की बात आई तो उस पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक तो प्रॉब्लम है कि हिस्टोरिकली पुरुषें ही पार्लियामेंट में आई हुई हैं। पंचायत में 73rd अमेंडमेंट जो आया था वो 1900s में, 1990s में आया था।
तो 1990 से वहां तो 50% रिजर्वेशन है। तो पंचायत की पार्टिसिपेशन कैसे चल रही है, और वहां से हम अगर हर लेवल पे, जिला परिषद पे कैसे चल रहा है, एमएलए लोकसभा क्या कहते हैं लोअर हाउस में कैसे चल रहा है, स्टेट्स में लेजिस्लेचर्स में कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से पार्लियामेंट चलेगा। तो ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये एक एक क्या कहते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी सिग्निफायर, पर ये सिग्निफायर हमको होने के लिए बाकी बहुत काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर ये कम हुआ है, इसका मतलब यह है कि अलोन रिजर्वेशन काम नहीं कर रहा है, एफर्मेटिव एक्शन अलोन काम नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे ब्लेम नहीं करूंगी, पर मैं ये कहूंगी कि क्या विमेन पब्लिक स्पेसेस में है? अगर पब्लिक स्पेसेस में है तो आसान पड़ता है। तो इसका अगर हमको सॉल्व करना है तो 5-6 साल में हमको विमेन को पब्लिक स्पेसेस में लाना ही पड़ेगा। जो आप कह रहे हो ना कि हमको अगर हम क्या कहते हैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है तो चांसेस यहाँ हायर है। अगर उनका आर्थिक स्थिति, दैट मीन्स ओनरशिप, जैसे मैंने कहा रूरल में किराना शॉप्स, फार्म्स, यहाँ उनकी ओनरशिप बढ़ेगी तो ये चांसेस हायर है। तो हमको वो प्रेडिक्टेबिलिटी करके इसको प्लान करके बढ़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और ये प्लानिंग के बिना संभव नहीं है तब, जबकि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सरकार का लक्ष्य है। जीडीपी में महिलाओं की भागीदारी अभी अगर देखिए तो मात्र 18% की आती है, 18%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 37% के आसपास का है। देश की जीडीपी में महिलाओं के योगदान को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस पर काम किया जाए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि इस पर कैसे काम हो। गायत्री मैम, मैं ये समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, उसमें जीडीपी की चर्चा कर रहे हैं, जीडीपी में महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी, योगदान बहुत कम परसेंटेज पर दिखाई पड़ता है। कैसे इसे बढ़ाया जाए, कैसे इस पर काम किया जाए, कैसे इस पर सिस्टमेटिक स्टेप्स लिए जाएं, जिससे कि ये जो आप डिकेड की बात कर रही हैं कि 1 दशक लग जाएगा सुधार होने में, वो दशक से पहले ही हम इस टारगेट को पूरा कर पाए। तो हमको हर सेक्टर को ब्रेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम फार्म्स है तो फार्म में ओनरशिप तो ऑलरेडी काफी सरकारें कर चुकी है कि अगर आप नई कोई भी जमीन लो तो क्या वो उसमें ओनरशिप अगर हो तो स्टैंप ड्यूटी कम हो, तो वुमेन की आर्थिक क्या ओनरशिप बढ़ेगी। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में काफी कंपनीज आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि ऑल वुमेन शॉप फ्लोर हो। हर स्टेट पे हमको, हर सेक्टर में हमको ये फोकस करना पड़ेगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में कि अगर मर्द ना काम करे, क्या हम वो एक्सेप्ट कर पाए? तो वो भी हमको सोसाइटल चेंज लाना पड़ेगा। क्या हम शादी करेंगे ऐसे मर्द से, ऐसे पुरुष से जो हम महिला से कम कमा रही हैं? तो वो उल्टा भी हमको सोचना पड़ेगा कि वो सोशल चेंज जब कहते हैं ना, सिर्फ महिला पे फोकस करके हमको वो मैस्कुलिनिटी को भी हमको टैकल करना पड़ेगा, और उसमें दोनों पे हमको सोशल चेंज की जरूरत है। तो जो आप कह रहे हैं पॉसिबल है, पर ये हमको लिटरली लाइक अ वॉर करना पड़ेगा। हर तरफ से हमको इसको अटैक करना पड़ेगा। हर लड़के को बोलना पड़ेगा ठीक है, तुम अगर कम कमा रहे हो भी ठीक है, पर आपको घर के काम भी करना पड़ेगा। हर लड़की को बोलना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करो। हर माँ को करना पड़ेगा, हर सास को करना पड़ेगा ना। ये सब हमको करना पड़ेगा अलोंग विथ इंस्टीट्यूशनल चेंज। इंस्टीट्यूशनल चेंज सरकार कर सकती है, वो कह सकती है अफर्मेटिव एक्शन, कंपनीज कह सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन दीजिए, पर काबिलियत जो है ना वो पिरामिडल होता है। पहले हमको ज्यादा लाना पड़ेगा, हर महिला को लाना पड़ेगा, फिर उसको हर लैडर पे हमको चढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे तो टीचर्स कितने महिलाएं हैं, तो मोर महिलाएं हैं देन जेंट्स, पर आप साइंस सब्जेक्ट्स लीजिए, विमेन कम डाउन। तो हमको हर सेक्टर को ब्रेक करके ना, लिटरली आप समझिए हम बैटल फील्ड में है, तो हर तरफ से हमको उसको सही कराना पड़ेगा।
पंच करना है, परिवार से लेके शिक्षण संस्थानों से लेके सरकार से लेके सभी जगह उस पर मेहनत करनी है। और एक बात हेल्थ जो में लेके हाँ टेक्नीशियन आपके मेल है कि फीमेल है, बिल्कुल अगर वहां है तो हमको ज्यादा वीडियो कैमरा के जो कर रहे हैं वो मेल होने कि फीमेल होने हैं, कौन से रैंक्स, कौन से, सबको हमको अटैक करना पड़ेगा। बहुत पॉसिबल है प्रतीक्षा जी। एक बात जो आपने बड़ी अच्छी बीच में कही थी, वो मैं एक बार और दोहरा दूं अपने दर्शकों के लिए, कि हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है लेकिन स्माइल के साथ लड़नी है। हमें अपने अधिकारों की बात करनी है, मजबूती से करनी है, लेकिन अपने को भी काबिल बनाकर करना है। गायत्री मैम, कुछ सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि हम शक्ति की समृद्धि महिलाओं पर फोकस रहकर इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा कर रहे हैं। वर्क प्लेसेस पर अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के साथ वहां पर भी, मतलब वो काबिलियत के लिहाज से भी हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ एक तरीके से कह लीजिए कि अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है। शायद ये वजह भी रहती हैं, या वर्क प्लेस पर किस तरीके से इस बैलेंस को मजबूत किया जाए, मैं इस पे थोड़ा सा विस्तार से आपसे चर्चा चाहूंगी। तो होता है, आप ये सोच के देखिए कि चाय की दुकान में कौन मिलता है? चाय की दुकान में आपको कोई भी महिला नहीं मिलेगी। आपको अगर शाम को एक पार्टी हो जो सब काम के बाद जाएंगे, तो कितने महिला जा पाएंगी? कम ही जा पाएंगी, क्योंकि घर जाना पड़ेगा, अपने बच्चों को देखना पड़ेगा। तो आपको वो नेटवर्किंग जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है महिला को। तो हमको ऑल्टरनेट फोरम्स अपने आप ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात जो है कि ये जरूर है ना, हम कैजुअली कहते हैं कि अगर ड्राइविंग ठीक नहीं कर रही है तो वो महिला ठीक से ड्राइव नहीं कर रही है। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। अगर हम कहते हैं कि वो जोर से बोलती है तो कहते हैं कि वो मर्द जैसे बोलती है। तो ये सब जो है ना, काबिलियत को वो बिलिटल करता है। तो हमको ये सब, हमको जैसे मैंने कहा ना, झगड़ा करके ये नहीं होने वाला है। तो अगर हमको लॉन्ग ये कर, इसको हमको मीम से ही हटाना पड़ेगा कि ये कैसे कर रहे हो। हर एक को आज मेरे ख्याल में, जब मैं यंग थी ना, तो वो सोशल मीडिया, तो मुझे तो लगता है वो पॉजिटिव है। सोशल मीडिया को लेके हमको इसको मजाक बनाना पड़ेगा। क्यों आप मजाक कर रहे हो? तो उल्टा मजाक करके हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो काबिलियत पे क्वेश्चन ही ना आए। क्यों क्वेश्चन आना चाहिए? मैं और आप काबिल है, बस उसमें जेंडर इशू कहाँ आता है? नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। बिल्कुल। देखिए, देश की जो आधी आबादी है उसकी भागीदारी से ही देश का विकास संभव है। सिर्फ भारत देश का नहीं, किसी भी देश की अगर आप बात करिए, जहां पर आधी आबादी अगर पूरी दृढ़ता के साथ उसमें शामिल नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर वहां के विकास में बाधा होगी। और अब जिस तरीके से आज हमने आंकड़े बताए, निश्चित तौर पर मात्र 25% वर्किंग लेडीज मतलब बताई जाती हैं, आंकड़े ये कहते हैं। और जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, जब हम विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें बिना महिलाओं की भागीदारी के ये लक्ष्य पाना संभव नहीं है। गायत्री वासुदेवन मैम लगातार हमारे साथ जुड़ी रही हैं और बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि कहां से ग्रासरूट लेवल से बदलने की जरूरत है, हर एक कोने को पिंच करने की जरूरत है, और अपने लड़कों को यह समझाने की जरूरत है कि हम दोनों बराबर हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे आफ्टर मैरिज पुरुष हो या स्त्री हो, ये सब परिवार से ही शुरू होगा। गायत्री मैम, लास्ट नोट, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी इस मुद्दे पर? आपकी इस पर क्या राय है? अंत में वो समझेंगे, और अंत में अपने दर्शकों के लिए भी आपकी तरफ से एक नोट छोड़ते हुए जाएंगे कि आप सबको इसी बात को ध्यान रखना है, जिससे हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बेहतर बना सकें। गायत्री मैम। तो मेरा ख्याल में यही है, ये जो है ना लंबा जंग है। अगर लंबा जंग है तो हमको हर तरह से इसको अटैक करना पड़ेगा, और हर एक को अटैक करना पड़ेगा। हर माँ को, हर सास को, हर बेटे को, हर बेटी को, हर इंस्टीट्यूशन को। तो मेरे ख्याल में इसमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे देखें कि 100 साल से अब तक तो इतना चेंज हुआ है, 50 साल में इतना चेंज हुआ है। अगर हमको, अब हम वो टिपिंग पॉइंट पे है, जैसे आप कह रहे थे, क्या हम 10-15 से लेके 7 से 10 साल में कर सकते हैं? वो टिपिंग पॉइंट होता है। वो टिपिंग पॉइंट में अगर हम साथ चल जाए ना, हो ही जाएगा। मेरे तो आई एम कन्विंस संभव है तो 100% हमको कोशिश ही है। तो कोशिश जब करते हैं ना,
हमको अगर यहाँ से किसी ने काबिलियत पूछा है तो इस तरफ से अटैक कीजिए ना, क्या क्यों डिसअपॉइंट होना है? एक साल तो जिंदगी में बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद गायत्री मैम आपका। निश्चित तौर पर आप जैसी महिलाएं अगर देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों को भी जागरूक कर पाएं तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़ा हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, हम इसे बढ़ा पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल शक्ति की समृद्धि के इस एपिसोड में इतना ही। आप सब इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, आप सब अपना खूब ख्याल भी रखिए और इस बात का भी ख्याल रखिए कि महिलाओं की भागीदारी से ही आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश आगे बढ़ेगा। इसलिए उनकी भागीदारी की जिम्मेदारी भी हम सब की है, फिर वो चाहे पुरुष हो चाहे दूसरी महिलाएं ही क्यों ना हो। बहुत धन्यवाद।